हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिजाइन सब्जेक्ट जियोमेट्रिक डिजाइन चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांजिशन कर्व, और ट्रांजिशन कर्व के बारे में आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चारों तरफ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के मिलने वाले, वो भी बिल्कुल फ्री में और टाइमली एकदम, और पूरा का पूरा कोर्स भी कवर कराया जाना है। तो बिना किसी टेंशन के एकदम फ्री माइंडेड होकर के आप लोग को पढ़ना है। ओके, तो फिर आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आपका टॉपिक है आज का ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व ट्रांजिशन कर्व। देखिए, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? जो आपके पास जो कर्व होता है आपके पास, ठीक है, सिंपल कर्व, ठीक है, सिंपल कर्व, और ये आपका यहाँ पे होता है स्ट्रेट कर्व, ठीक है, स्ट्रेट, और यहाँ पे ये होता है आपका सर्कुलर, और ये जो हिस्सा होता है ये होता है आपका क्या? ट्रांजिशन कर्व। क्या है आपका? ये ट्रांजिशन कर्व। ओके, तो इसी ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात करना है, और ये ट्रांजिशन कर्व जो होता है इसकी स्टडी करनी है। ट्रांजिशन कर्व का हम अब क्या बता सकते हैं कि इट इज प्रोवाइड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं कि आइडियल ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्व पे, ठीक है। तो लिख देते हैं आइडियल ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्व, ओके। तो ये किस तरह से डिपेंड करता है? यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो लेंथ होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ls इन प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1/r ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रांजिशन कर्व है ये 2-3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और उसका बाकायदा मैं पिक्चर भी ले आया हूँ, वो आप लोग देखिए, ठीक है। देखिए, ये है आपका टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट है आपका स्पाइरल और क्लोथोडाइट। स्पाइरल आपका क्या होता है? देखिए, स्पाइरल जो है ये है आपका, ये जो इधर से गई है लाइन, ठीक है, ये आपका है स्पाइरल, और इसका दूसरा नाम होता है आपका क्लोथॉइड। क्या नाम है? क्लोथॉइड। और आईआरसी ने, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, हम जब भी ट्रांजिशन कर्व लेकर से पे काम कर रहे थे तो हम स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व ही बनाते हैं। स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व से ही, मतलब कर्व को ही काम में लाते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका ये क्यूबिक पैराबोला, ये इधर से ये आपका ये गया क्यूबिक पैराबोला शेप में जो बना है, ठीक है। और तीसरा आपका होता है लेमनी स्किड, इसको बल्कि पूरा नाम इसका होता है बर्नौलीज लेमनी स्किड। क्या है? बर्नौलीज लेमनी स्किड। ये है आपका, ये इधर से जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका, ये इधर लिखा हुआ बर्नौलीज लेमनी स्किड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइप है, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछता है कि ट्रांजिशन कर्व कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, या स्पाइरल कर्व के दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ से बता सकते हो। आईआरसी ने कौन सा हमें रिकमेंड किया है? स्पाइरल कर्व हमें रिकमेंड किया है, ठीक है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। किसकी? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। देखिए, लेंथ जो होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो मैंने अभी बताया ना किस पे डिपेंड करता है? आपका रेडियस ऑफ कर्व पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे किन 3 चीजों पे, किन 3 चीजों के अनुसार हमें निकालना है, ठीक है। और इसमें जो भी मैक्सिमम होगा हम वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? मैक्सिमम ऑफ 1 और 2 और 3, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग मतलब कि 3 कंडीशंस हैं, उसमें जो मैक्सिमम रहेगा हमें वही लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल on the basis of change on the basis of rate of change of centrifugal, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल आपका एसिलरेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, देखिए जो आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, उसका फॉर्मूला है आपके पास Ls इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर, ठीक है। क्या है आपका Ls, ठीक है, इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर, ठीक है, वी क्यूब अपॉन सी आर। अब ये जो सी है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सी आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन, ठीक है। C इक्वल टू क्या है आपका 80 अपॉन, ठीक है, 75 प्लस V, ठीक है। ये है आपके पास क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन। और यहाँ पे ये जो C है आपके पास किस में है, मीटर पर सेकंड क्यूब में, और V आपका जो है किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये है आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन। इसके अलावा देखिए क्या होता है आपका, जो ये C होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, किससे किसके बीच में लाई करती है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0.5, ठीक है, और फिर C ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू C एंड लेस देन और इक्वल टू 0.8। ये है C की वैल्यू, ठीक है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो C की होगी वो 0.5 होगी और मैक्सिमम 0.8 हो सकती है, C की वैल्यू इसी के बीच में होती है, ओके। तो ये हो गया क्या आपका फर्स्ट, जिस पे डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन। सेकंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है। तो सेकंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ rate of change of super elevation and extra widening, ओके। देखिए अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग में मैंने आपको एक चीज बताया था, याद करिए कि जो रेडियस था वो आपका कितना होना चाहिए था। अगर रेडियस ऑफ कर्व 50 मीटर से 300 मीटर के बीच में है तो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या प्रोवाइड करते थे, दोनों साइड, इनर साइड भी और आउटर साइड, यानी कि इनर एज में भी और आउटर एज में भी। और अगर 50 मीटर से कम रहता था तो सिर्फ इनर साइड में, और 300 मीटर से अधिक रहता था तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे भी आपका 2 केस बनेगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट आपका कि आपका जो इसमें 2 केस बन रहा है वो है आपका फर्स्ट, when pavement is rotated about inner edge, when pavement is rotated about inner edge। अभी देखिए वही चीज आ गई ना, इनर एज यानी कि आपका क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्व है वो 50 से कम होगा, तभी तो इनर एज में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग दिए थे, तभी ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, Ls इक्वल टू, ठीक है, Ls इक्वल टू E N W प्लस WE, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, ठीक है। और दूसरा आपके पास है B, ठीक है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। दूसरा आपका कंडीशन बनेगा व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट किसके होगा, सेंटर के, यानी कि व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, ठीक है। देखिए
इसमें आपका क्या है कि जो लेंथ होगा आपका, लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं एल एस इज इक्वल टू ई एन, यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है बाई 2, और यहाँ पे अगेन आपका वही चीज W प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। तो ये आपका है क्या, व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए जो n की वैल्यू है, ठीक है, n आपका जो वैल्यू है इसका, ठीक है, n की वैल्यू फिक्स की गई है, ठीक है, कितना किया गया है, n की वैल्यू हमने दिया है 150, किसके लिए, प्लेन एंड रोलिंग, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। और n की वैल्यू 60 है, किसके लिए, हिली, हिली टेरेन के लिए, या इसी को आप लोग बोलते हैं ना माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए, ठीक है। तो ये है। अब ये हो गया आपका सेकंड। अब ये n जो है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, n आपका क्या है, या इसी को, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे n क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। अब देखिए ये हो गया आपका। अब मैंने बताया था 3 कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन जो है वो है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होते हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पे फॉर्मूला बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें क्या है, जो लेंथ होगा वो आपका एल एस इक्वल टू क्या है, 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है। जब आपका v, ठीक है, यहाँ पे v है, v इज इन किलोमीटर पर आवर, और यही चीज क्या होगा, v एल एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे v आपका, सॉरी v आपका v किलोमीटर में ही है, किलोमीटर पर आवर में ही है। ये कंडीशन जो है ये बनाती है आपका, ये आपका प्लेन एंड रोलिंग के लिए है, प्लेन एंड रोलिंग। और दूसरा आपका ये कंडीशन है किसके लिए, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए, या उसी को हम लोग हिली बोल देते हैं, ठीक है, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन, ठीक है। ये है आपका क्या, किसके लिए, ठीक है, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए। तो ये 2 फॉर्मूले लिख लीजिए यहाँ पे आपका, इसको फिर से घेर देते हैं, ठीक है। ये है आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। अब इन सब में क्या है, जो लेंथ है एल एस, सब कुछ लेंथ ही है, ठीक है। तो इन सब में जितना जो एल है, जिस भी तरीके से सबसे ज्यादा एल जिसमें आएगा तो हम वही हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया था क्या, मैक्सिमम ऑफ 1 और 2 और 3, ठीक है, यानी कि जो इसमें से जो भी आपका मैक्सिमम हो हमें वही ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका क्या है, इसके अलावा ट्रांजिशन कर्व में एक चीज और होती है जो हमें पढ़ना है, जिस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं एसएससी जेईई में, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्या है, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। देखिए शिफ्ट होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिगर बनाते हैं। ये आपके पास कर्व है, मैंने ये बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका है स्ट्रेट, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन और ये आपका सर्कुलर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट और सर्कुलर बीच में ट्रांजिशन बनाते हैं, तो इसके लेवल को मिलाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे उठा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे उठा देते हैं भाग को। तो ये जो बीच का ये उठा हुआ भाग है, इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट, यानी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जो रोड है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसी वही जो यहाँ पे शिफ्ट है। तो शिफ्ट आपका क्या होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर, ठीक है। क्या है आपका, एल एस स्क्वायर अपॉन 24 आर, ठीक है। ये है आपका एल एस स्क्वायर अपॉन, अब चलो इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, एल एस स्क्वायर इक्वल टू 24 आर। देखिए इस पे न्यूमेरिकल आपका बहुत आता है हर साल, पता नहीं क्यों, ठीक है। जो आपकी छोटी छोटी चीजें थी, जैसे जो आपको इसके पहले बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, फॉर्मूला क्या था, c इक्वल टू 80/75 प्लस v की वैल्यू किस में थी, किलोमीटर पर आवर में। एग्जाम में आपको क्या करेगा, मीटर पर सेकंड में दे देगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा,
किलोमीटर पर आवर में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तब उसमें रखेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा मीटर पर सेकंड क्यूब में। एक तो उस पर न्यूमेरिकल आता है, दूसरा उसमें सिर्फ आपको क्या वेलोसिटी तो था, इसमें आपको क्या देगा, लेंथ दे देगा और रेडियस ऑफ कर्व दे देगा, तो इस पे भी आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब देखिए इसके अलावा क्या है आपका, ये तो हो गया आपका ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे फिनिश। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे एक होता एक और टॉपिक इसके बाद क्या है, हमने देखिए जियोमेट्रिक डिजाइन में क्या पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल सॉरी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और अब हम लोग चलने वाले हैं किसकी तरफ, वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, किसकी तरफ चलने वाले हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एकदम बीच में सेंटर में, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट जो है आपका, इसमें हमें दो चीज पढ़नी है। ठीक है, एक तो आपका क्या है, फर्स्ट है आपका वर्टिकल कर्व, क्या है, वर्टिकल कर्व। ठीक है, और दूसरा आपका है क्या, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। अब वर्टिकल कर्व में हमें कौन कौन सी चीज पढ़ना है, इसमें आपका है, इसमें भी आपका दो टाइप है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, नंबर 1 है समिट, समिट और क्रेस्ट कर्व। ठीक है, और दूसरा है आपके पास वैली, वैली और सैग कर्व। ठीक है, और दूसरा और ग्रेडियंट में आपके पास 4 टाइप के ग्रेडियंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका है रूलिंग, रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, नंबर 2 है आपके पास लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग, लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, और नंबर 3 है आपके पास एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और नंबर 4 है आपके पास क्या, मिनिमम, मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले देखो वर्टिकल कर्व जो है, दोनों ये थोड़े से लंबे टॉपिक हैं, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें सारा कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए इजी हो। ठीक है, और एग्जाम में आता ना हो, तो एक बार तो अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक कि ग्रेजुअल राइज और फॉल along the length of the road। ठीक है, along the direction of the length of the road। यहाँ पे लिखते हैं ग्रेडियंट का डिफिनीशन, कि ग्रेडियंट आपका होता क्या है, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल राइज और फॉल, ठीक है, ऑफ द रोड along the gradual rise or fall of road along the direction of length of road, along the length of road भी कर सकते हैं, ग्रेजुअल राइज और फॉल ऑफ रोड along the direction of length of road। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ग्रेडियंट। अब मतलब कि आपका जो सड़क है, ठीक है, कहीं पे ऐसे 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 ऊपर नीचे जो हो रहा है, यही आपका क्या है, ग्रेडियंट है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि नियम होते हैं कुछ। ठीक है, कि किसके हिसाब से आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, वही 4 हमने यहाँ पे नाम लिखे थे। फर्स्ट आपका क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रूलिंग ग्रेडियंट। अब रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो किस पे डिजाइन, किस पे बेस्ड होता है, जो डिजाइन स्पीड होती है। और डिजाइन स्पीड याद कीजिए, आपने हॉरिजॉन्टल कर्व में पढ़ रखा होगा, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए मैंने क्या बताया था, एमडीआर के लिए, ओडीआर के लिए, वीआर के लिए, तो वो जितना डिजाइन स्पीड लिखी थी उसके हिसाब से आपको रूलिंग ग्रेडियंट देना पड़ता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डिजाइन स्पीड, बेस्ड ऑन डिजाइन स्पीड। ठीक है, यानी कि डिजाइन स्पीड पे आपका ये बेस्ड होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, डिजाइन स्पीड के अलावा इसमें एक चीज और होती है कि आपका, ठीक है, इसमें आपका ये दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि आपका ये जो है रूलिंग ग्रेडियंट ही आपका मेन होता है। ठीक है,
रूलिंग ग्रेडियंट स्टार्ट कितने से होता है, 1/30 से स्टार्ट भी होता है, 1/30 से, ठीक है, प्लेन ट्रेन वगैरह के लिए। अब बाकी अभी डिटेल में बताते हैं कि इसका एक चार्ट है पूरा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। देखिए लिमिटिंग ग्रेडियंट में क्या होता है आपका, लिमिटिंग ग्रेडियंट में इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि इट इज स्टीपर देन क्या है, स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, इट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है। और ये स्टार्ट कितने से होता है, 1/20 से, ठीक है, 1/20 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये क्या दिया जाता है कि जब आपका, ठीक है, इसमें थर्ड आपका क्या है, इसमें थर्ड आपका है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, क्या है, एक्सेप्शनल। जब आपका रूलिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट मतलब कि रूलिंग ग्रेडियंट और लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है, की पॉसिबिलिटी ना बन पा रही हो, तब हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में क्या होता है कि स्लोप बनाने की ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो और हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि लिमिटिंग ग्रेडियंट बनाने में हो सकता है कभी कभी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए हम थोड़े दूर में हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं। और इसमें एक चीज क्या होता है कि 100 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए, कम से कम 1.5 किलोमीटर की, मतलब कि एक बार में 1.5 किलोमीटर की रोड में ज्यादा से ज्यादा ये 100 मीटर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो या कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि बस ये मैक्सिमम 100 मीटर हो सकता है, यानी कि एक बार में लगातार हम बस 100 मीटर तक क्या दे सकते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं कि इट इज स्टीपर देन रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट, क्या है, रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है। और फोर्थ है आपके पास क्या, मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। देखिए मिनिमम ग्रेडियंट क्या है कि ये प्रोवाइड किया जाता है ड्रेनेज पर्पज से, ठीक है। ड्रेनेज जब आपको ग्रेडियंट बिल्कुल नहीं दे, मतलब कि कोई जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा सा ग्रेडियंट हम डाल रखते हैं, ठीक है। किसके लिए लिख देते हैं कि ड्रेन फॉर, यहां लिख देते हैं इट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पर्पज, ठीक है। अब ये होता कितना है, अगर आपके पास अर्थ रोड है, ठीक है, अर्थ रोड है, ठीक है, अर्थ रोड है, तो ये 1/200 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और अगर सीसी रोड है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, तो ये आपका हो जाता है 1/500, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है 1/250 से 1/500 के बीच में आपका मिनिमम ग्रेडियंट होता है, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कि आपका जो ग्रेडियंट है वो किस जगह पे कितना होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपका प्लेन या रोलिंग है, तो मैंने आपको बताया था ना रूलिंग ग्रेडियंट कितना है, 3.3, यानी कि 1/30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लिमिटिंग ग्रेडियंट आपका 1/20 यानी कि 5% होना चाहिए, और एक्सेप्शनल आपका 1/15 यानी कि 6.7%, ठीक है। और माउंटेनियस टेरेन हो या फिर स्टीप टेरेन हो, लेकिन उसका एलिवेशन यानी कि मीन सी लेवल से 3000 मीटर पे, ठीक है, एबव हो, तब आपका 5%, 6% और 7% होगा। और स्टीप टेरेन अगर आपका 3000 मीटर तक हो, तब क्या होगा, 6%, 7% और 8%, ठीक है। ये है आपका, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज है आपका क्या, ग्रेड कंपेंसेशन, क्या है आपका, ग्रेड कंपेंसेशन, इसी में हम लोग बता देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रेड कंपेंसेशन, ठीक है, क्या है आपका, ग्रेड कंपेंसेशन। देखिए ग्रेड कंपेंसेशन क्या होता है, ग्रेड कंपेंसेशन उस जगह पे किया जाता है जब आप रोड बना रहे हो,
और वहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व भी दिया गया है और ग्रेडियंट भी हो, तो उन दोनों को अगर हम एक साथ कर दें तो कुछ ज्यादा ही ग्रेडियंट हो जाएगा और व्हीकल्स को प्रॉब्लम होगी चलने में उस रोड पे। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट को थोड़ा सा कंपेंसेट करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट थोड़ा कम कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं अभी आगे इस पे एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो ग्रेड कंपेंसेशन करते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा कि ग्रेड कंपेंसेशन का एक बहुत ही अच्छा सा आपके पास फॉर्मूला है 30 प्लस आर बाई आर, ग्रेड कंपेंसेशन इक्वल टू 30 प्लस आर बाई आर, ठीक है। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है आपका रेडियस ऑफ कर्व पे, और दूसरा इसी का, ठीक है, 75 बाई आर, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वही आपको ले लेना है, ठीक है। तो ग्रेड कंपेंसेशन क्या होता है बता दिया कि जब हॉरिजॉन्टल कर्व भी प्रोवाइड किया गया हो और ग्रेडियंट भी देना हो तो उस जगह पे हम ग्रेड को कंपेंसेट कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और क्या है, यहाँ पे आपका क्या है कि जब हम कंपेंसेट करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, कंपेंसेटेड ग्रेडियंट, कंपेंसेटेड ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होगा, एक तो ये आपका जो भी दिया रहेगा रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि उस समय जो भी दिया रहेगा आपका ग्रेडियंट जो दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, या उस जगह पे जो भी दिया होगा ग्रेडियंट माइनस क्या कर देंगे ग्रेड कंपेंसेशन, ठीक है। ये आपका होता है कंपेंसेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्या है आपका कि हमें जैसे अगर आपका 4% से कम है, मतलब कि आपका कोई ऐसी जगह है कि आपका ग्रेडियंट जो है 4% से फ्लैटर, मतलब कि फ्लैटर अगर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे 4% है, कम से कम सब कुछ मिला करके 4% तक आ रहा है, तो हमें ग्रेड को कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसने बताया है, अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRC कि अगर आपका ग्रेडियंट है वो फ्लैटर देन 4% है तो हमें ग्रेड को कंपेंसेट की जरूरत नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इसके अलावा चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे कि रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास दिया हुआ है 6%, ठीक है, और आपके पास रेडियस ऑफ कर्व दिया है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्व इक्वल टू कितना दिया, 60 मीटर दिया है। तो ग्रेड कंपेंसेशन हमें करना है, ठीक है, कह रहा है एग्जाम क्वेश्चन में कि ग्रेड कंपेंसेट कीजिए। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रेड कंपेंसेशन, सॉरी यहाँ पे आपका क्या था ग्रेड कंपेंसेशन, हाँ, तो फॉर्मूला क्या था 30 प्लस आर बाई आर, ठीक है, यानी कि 30 प्लस 60 अपॉन 60, ठीक है, ये कितना हो गया 1.5। और दूसरा जो फॉर्मूला था हमारे पास 75 बाई आर, ये कितना है आपके पास 75 बाई 60, ये कितना बन जाएगा 1.25। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी हमें वही कंसीडर कर लेना है, तो ये हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और कंपेंसेटेड ग्रेडियंट फिर क्या बनेगा, कंपेंसेटेड ग्रेडियंट यानी कि कंपेंसेट कितना किए हैं, हमें रूलिंग ग्रेडियंट कितना था उस जगह दिया गया था 6%, माइनस ये हमारे पास जो आया है 1.25%, ठीक है, ये सब परसेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.75%, ओके। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, यही सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको रेडियस ऑफ कर्व दे देगा, सिर्फ यही पूछ लेगा कि मिनिमम मतलब कि ग्रेड कंपेंसेशन होगा कितना, आपसे कंपेंसेट करने के लिए बोलेगा ही नहीं, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्व दे दिया। अब इन दोनों में से क्या करना है आपको, मान लो एक ही फॉर्मूला याद है, इससे वैल्यू ज्यादा आ रही है, पता लगा अब यही टिक कर चला है, गलत हो गया, छोटा छोटा फॉर्मूला है, इसी पे आपका आ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कंपेंसेटेड ग्रेडियंट। अब इसके अलावा क्या बचता है आपका वर्टिकल कर्व, क्या बचा है आपका वर्टिकल कर्व। अब इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें जो है टॉपिक भी ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि दो तरह के कर्व है, उसमें कई सारी कंडीशन है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उन सबके हिसाब से। तो अभी जो पढ़े हो ये बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, जिससे आपके हर साल कोई ना कोई इन तीनों में से एक या दो टॉपिक को लेकर के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। जैसे एक फर्स्ट टॉपिक जो था आपका क्या था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जो C इक्वल टू 80/75 प्लस V था। दूसरा शिफ्ट पे क्वेश्चन बहुत आता है, LS इक्वल टू
सॉरी s इक्वल टू ls स्क्वायर अपॉन 24 आवर। तो ls यानी कि यहाँ पे जो आपका शिफ्ट है इसका डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। फॉर्मूला दिया रहेगा 3-4 तो एक उसमें सही रहेगा, वो टिक कर देना, उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तीसरा ग्रेड कंपेंसेशन पे भी आ जाता है, ठीक है। या कभी कभी आपसे ग्रेडियंट के बारे में पूछ लेता है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना होना चाहिए प्लेन ट्रेन में, तो 1/30 या कितना जो भी इसका बन रहा था वो आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, और इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, और पूछना जरूर है, पढ़ना जरूर है। अगर आप इतना समय दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो आपको क्या है, अपनी मेहनत को साकार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर तब तक आप लोग अपना रिवीजन बनाए रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।